नमस्कार, आप सभी का स्वागत है महेश टर्नर में। आज हम क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें एनसीईआरटी के क्लास 9th के प्रमुख पीवाईक्यू रहेंगे, जो आपको कई प्रकार की वन लाइनर, वनडे एवं बहुत सारे एग्ज़ाम में काम पड़ेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला नंबर से, पदार्थ क्या है जो दिखाई दे, जो स्थान घेरता है और द्रव्यमान रखता है, केवल ठोस, केवल गैस। जी हाँ, मैं आपको बता दूं पदार्थ क्या है। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है और जिनका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद देखते हैं द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है। चलिए देखते हैं। पहला नंबर ऑप्शन हमारा ग्राम, दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा किलोग्राम, तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा लीटर, चौथा नंबर ऑप्शन हमारा क्या, न्यूटन। तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है हमारा किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा हमारा किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी H2O, ऑप्शन नंबर सी O2, ऑप्शन नंबर डी NaCl। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है, O2 होता ऑक्सीजन का सूत्र होता है, NaCl नमक का सूत्र होता है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब क्या आएगा, H2O जल का सूत्र होता है। कोशिका का सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी नाभिक। चलिए मैं एक एक करके आपको ऑप्शन का पोस्टमार्टम करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। यह कोशिका में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है, पूरी होती है। दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। अब देखते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी नाभिक। तो कोशिका का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? नाभिक मतलब किसके परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं? परमाणु के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? बल का ऐसा ही मात्रक देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर डी पास्कल। एक एक करके बताता हूँ। कार का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, जिसको हम बल F बराबर क्या होता है हमारा ma। क्या होता है? F बराबर होता है हमारा ma होता है। तो F बराबर होता है हमारा m इंटू ए। m मतलब क्या, मास। मास का द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। और a मतलब क्या है, त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो इसको हम बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। इसी को क्या बोला जाता है? न्यूटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। चलिए हम जानते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी सेकंड। चलिए देखते हैं एक एक करके ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए मीटर प्रति सेकंड। गति का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी किलोमीटर जो है होता है लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और मीटर का बड़ा रूप होता है किलोमीटर। इसके नंबर ऑप्शन नंबर सी है हमारा किलोग्राम। किलोग्राम होता है द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक। सेकंड समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। आई होप आप चारों ऑप्शन समझ गए होंगे। चलिए इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। मैं न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम आपको तीनों नियम बता देता हूँ। सब शुरुआत करते हैं। वस्तु अपनी अवस्था में रहना चाहती हैं, तब तक रहना चाहती जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, अर्थात गति का पहला नियम है जे गति के पहला नियम को बोला जाता है जड़त्व का नियम। क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा। अब गति के नियम दिया था आइजैक न्यूटन ने दिया था। ऊर्जा का नियम क्या कहलाता है?
ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहलाता है, ऊर्जा संपूर्ण निकाय में ऊर्जा सुरक्षित रहती। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, डाप का नियम दिया था पास्कल ने। किसने दिया था? पास्कल ने। आई होप आप चारों ऑप्शन समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। डीएनए का पूरा नाम है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी, डायनेमिक न्यूक्लियर एसिड। ऑप्शन नंबर सी, डबल न्यूट्रॉन एसिड। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9th। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? जड़ में, पत्ती में, तना में, फूल में। तो आपको बता दूं, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ती में। कहाँ होता है? पत्ती में। पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती है। तने में क्या हो जाती है? पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। फूल में क्या होता है? परागण की क्रिया होती है, अर्थात इनमें निषेचन, इनमें परागण होता है। जड़ में क्या होता है? जड़ क्या करती हैं? जड़ जमीन से क्या करती हैं? पानी लेती हैं, पानी का क्या करते हैं? अवशोषण करती हैं, अर्थात इनमें जाइलम ऊतक पाया जाता है। और आगे बढ़ते देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 10। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? देखते हैं। वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। एक एक ऑप्शन बता देते हैं। वाट होता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। जूल होता है कार्य का ऐसा ही मात्रक, कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। तो जूल मतलब ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है हमारा। इसके बाद देखते हैं न्यूटन होता है बल का ऐसा ही मात्रक। पास्कल होता है हमारा दाब का ऐसा ही मात्रक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऐसा आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं परमाणु संख्या दर्शाती है। अब देखते हैं, मैं आपको बिल्कुल परमाणु की संरचना बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए ये हमारा परमाणु है। परमाणु केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? परमाणु केंद्र बिंदु को बोलते हैं हम नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाते जी? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते, जिनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। परमाणु केंद्र बिंदु नाभिक बोलते हैं। नाभिक में दो चीज़ होती है, एक होता हमारा न्यूट्रॉन और दूसरा होता हमारा प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन में होता हमारा प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन में होता हमारा उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है या द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ध्वनि किस माध्यम में चलती है? केवल ठोस, केवल द्रव, केवल गैस। तो ध्वनि तीनों माध्यम में चलती है। तो ध्वनि तीनों माध्यम में चलती, मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। सबसे ज़्यादा ध्वनि किस माध्यम में चलती है? ठोस माध्यम, सबसे ज़्यादा। इसमें क्या आएगा हमारा? सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा ठोस माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सबसे ज़्यादा क्या आएगा हमारा? ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में ध्वनि चल सकती है। देखते हैं शुद्ध पदार्थ में होते हैं कई प्रकार के कण, एक ही प्रकार का कोई कण नहीं, निश्चित मिश्रित कण। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ का जिसमें एक ही प्रकार कणों से मिलकर बना होता है। तो अर्थात इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक ही प्रकार के कण। देखते हैं मिश्रण क्या है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन है मिश्रण क्या है? रासायनिक संयोजन, भौतिक संयोजन, परमाणु तत्व। मिश्रण क्या है? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों क्या है? रासायनिक संयोजन है। इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या? भौतिक संयोजन। सॉरी, क्या आ जाएगा हमारा? भौतिक संयोजन। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने और बोहर ने। मैं एक एक करके बताता हूँ। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था न्यूटन ने। इन्होंने बताया कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल दो पिंडों के द्रव्यमानों गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात
अर्थात एफ बराबर होता है m इंटू एम बटे डी का वर्ग के। तो इसका जे इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा न्यूटन। क्या आ जाएगा? न्यूटन ने। इसके बाद देखते हैं आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, गैलीलियो ने दूरदर्शी के संबंध में एक नियम बनाया था, बोहर ने क्या किया था, नील्स बोर ने परमाणु मॉडल बनाया था। देखते हैं अब कोशिका की खोज की थी। तो कोशिका की खोज किया था हमारा न्यूटन ने, रॉबर्ट हुक ने, डार्विन ने, मेंडल ने। एक एक करके बता। न्यूटन ने गति के संबंध में नियम दिया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब किया था? 1665। कब किया था? 1665 में। सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इस कोशिका की खोज किया था। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? रॉबर्ट हुक। क्या जाएगा? रॉबर्ट हुक। डार्विन ने एक नियम दिया था प्रकृति के संबंध में। इसके बाद मेंडल ने आनुवंशिकता के संबंध में एक नियम दिया था। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऊतक, अंग, कोशिका, प्रणाली। आपने देखे होंगे मकान बनते तो मकान किससे बनता है? छोटी छोटी ईंटों के द्वारा क्या बनता है? मकान बनता है। इसी प्रकार के देखते हैं हम कोशिका। तो मानव सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका के द्वारा क्या बनता है? ऊतक। क्या बनता है? बहुत सारी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। ऊतक से क्या आएगा हमारा? ऊतक। बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे। क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। तो आप समझ गए होंगे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी तो क्या बनाएंगी? ऊतक। बहुत सारे ऊतक मिलेंगे क्या बनाएंगे? अंग। बहुत सारे अंग मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। और बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा? हमारा संपूर्ण शरीर, जिसने आप सुनेंगे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, बहुत सारे तंत्र सुने होंगे। और बहुत सारे तंत्रों के अंदर क्या आता है? उनके अंग आते हैं। और अंगों के अंदर क्या आ जाते हैं? उनके ऊतक आ जाते हैं। और ऊतक के अंदर क्या आ जाती हैं? बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं आ जाती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। ओजोन परत किसे रोकती है? IR किरणें, UV किरणें, एक्स किरण, गामा किरण। तो आपको बता दूं ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणें अर्थात पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें अर्थात पराबैंगनी किरणें। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनत्व का सूत्र होता है। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन बटे द्रव्यमान। तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या बदलता है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या बदलता है? तो रंग, अवस्था, नए पदार्थ बनते हैं, आकार। तो रासायनिक अभिक्रिया हमेशा क्या होता है? नए पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? ऐसी वीडियो पाने के लिए आप महेश नन्नेप से जुड़ना न भूलें। यह बहुत सारे वन लाइनर वनडे एग्जाम के लिए काम पड़ेगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप महेश नन्नेप से जुड़ना न भूलें। ऐसी वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट बार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू टू ऑल।